आगे बैठ जाओ, ड्राइवर है क्या? राम 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 ब्रेक ले। राम 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 राम। नहीं नहीं, राम 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 राम। मैडम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? राम राम राम। अबे राम राम का नाम दे। राम 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 राम। ये जस्ट मजाक का एक पार्ट था। मैडम बहुत अच्छी ड्राइवर है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं। बट ये हमारा ब्लॉग रह जाता ना मगर अभी हमारा इसलिए। हाँ, मोनिल के बच्चे क्या, मेरे बच्चे क्या देखेंगे? पापा वो तो आप अकरम अंकल वाला लगा दो। सही तो है, कम से कम मेरे फॉलोअर तो बढ़ रहे हैं मेरे। और क्या चाहिए? बोले यार बस वो ये कहते पापा जिसमें आप हो ना वो वाला दिखाओ। टीवी पे आने लग गए ना पापा, इसीलिए खुश हो गए होंगे बच्चे, है ना? यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे तो देखते थे वो। कि बेटा तुम यही देखा करो, पापा तुम अक्सर इसी पे दिखा करेंगे। बिल्कुल, है ना? और कुछ कहना चाहोगे आज की रन के बारे में? मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे आज रन के बारे में? बहुत शानदार था सर, मेरा पेस इंप्रूव हुआ बहुत दिनों बाद। और आपके साथ रन किया तो टीम बी भी यहाँ पे बैठी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वेदांता अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। टीम बी चलो चलो। राम राम। अरे राम 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 बोले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली वाइब्स विद अकरम। तो आज जब मॉर्निंग हम रन में स्टार्ट किया हमने सुबह 6 बजे और बहुत इजी पेस पे किया, बहुत ही इजी लाइट इजी एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी करी। 5 किलोमीटर तकरीबन हो गया, 40 मिनट में हो गया। और उसके बाद हम थोड़ी सी गॉसिप करी, कुछ नॉलेज शेयर किया। और नॉलेज शेयर में डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर राहुल उडानिया जी थे और सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए रन के साथ में। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, कुछ मस्ती और कुछ नॉलेज, कुछ एंजॉय मिलते हैं। कैसे कम किया? 2 मिनट का आप समय लेंगे, आप बता दो। पूरा मेरे पास में हिस्ट्री है। मित्तल हॉस्पिटल की लेबोरेटरी की जो होती है वो हिस्ट्री है मेरे पास में। जनवरी फर्स्ट वीक में मेरा 77 kg था। 77 से 78। उसके बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि अलार्मिंग पोजीशन है, ग्रेड 2 में था मैं, फैटी लिवर ग्रेड 2 नॉन अल्कोहलिक। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कम से कम 10,000 स्टेप्स आप करो और अपना वेट है वो रिड्यूस करो। तो मैंने तब से ठान लिया, मैंने कहा अब 21 जून भी आने वाला है और करीबन 10,000 में हरिबाबू से करीबन मित्तल हॉस्पिटल तक मेरा हो जाता है 7 to 8 किलोमीटर्स डेली हो जाता है, 5 किलोमीटर्स करीबन डेली हो जाता है। इसके अलावा खाने पे मैंने बिल्कुल कंट्रोल किया। इसमें एक तो रोटी, आटा, चावल, मीठा और मैदा, बाहर की कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये सब चीज़ क्या घी मीठा क्या। और प्रॉपरली मैं मॉर्निंग रात को मैंने डिनर नहीं किया, अनुमान नहीं करता था, ज़्यादा से एक चपाती या वो भी नहीं। और मल्टीग्रेन पे स्विच हो गया था। और दिन में और सलाद, सुबह और शाम, दिन में भी सलाद इस तरह सलाद और स्प्राउट्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए। तो अप्रैल में जाके मेरे को पता चल गया कि अब मेरा वेट रिड्यूस हो गया है। फिर वापस चेक कराने गया मैं, तो मेरा फैटी लिवर ग्रेड 1 में स्विच हो चुका है। वेरी गुड सर। उसके बाद में मैंने रुका नहीं, उसके बाद में मैंने 21 जून को टारगेट किया। तो फिर योगा के मेरे 5-6 सेशंस थे, लिए भी और दिए भी। तो सर इस वेट रिड्यूस से कोई एडवर्स इफेक्ट आपको लगे? कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं। कोई ऐसा लगा हो कि शुगर लो ज़्यादा रह रही है, हाई ज़्यादा रह रही है? हाँ, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इसी वजह से होता है आदमी। 7-8 दिन के बाद मुझे लगा कि अब उन्हें बहुत ज़्यादा फूड इनटेक कम कर दिया है। फिर मैंने वापस थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट किया। बॉडी एक लिमिट तक वेट ड्रॉप करती है, उसके बाद उसको जो BMI का अकॉर्डिंग होता है ना, वो अपने आप। सॉरी, वापस बोलो, मैं चालू करना भूल गया था। पढ़ लूं क्या बोला सर, जैसे कि इन्होंने बताया अंकुर जी ने कि इन्होंने वेट रिड्यूस 10 किलो किया, तो मेरा ये सवाल है कि डायबिटीज़ के साथ में अगर या किसी को डायबिटीज़ है या किसी को डायबिटीज़ नहीं है, तो इतना वेट कम करके बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं क्या सर? 5% ऑफ द बॉडी वेट लॉस इन अ मंथ, ये हम एक टारगेट रखते हैं। आइडियली 5 to 7 या 5 to 7 kgs मान लो इन अ मंथ। इससे ज़्यादा अगर वेट लॉस हो रहा है तो हम अपनी बॉडी की इंसल्ट करते हैं। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील शुड बी देयर, बैलेंस डाइट शुड बी देयर, स्टार्विंग शुड नॉट बी देयर। ये नहीं कि हमने मील स्किप करना चालू कर दिया है, उससे जो है कि वो बॉडी में एडवांस चालू होता है। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, लंच लाइट, डिनर सबसे लाइट। जो उन्होंने कहा, जो फॉलो किया था वो बिल्कुल ठीक था। मल्टीग्रेन शुड बी इन्वॉल्व,
मैदा शुड बी अवॉइडेड। ये जो एक बैलेंस डाइट है वो हमें फॉलो करनी है और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं और रेगुलर एक्सरसाइज मैं भी बोल रहा हूँ वो बहुत मस्ट है। भले ही आप 1 किलोमीटर डेली चलो लेकिन स्किप मत करो, बिकॉज वंस इट इज स्टॉप फॉर 2 to 3 days रीस्टार्ट इज अ टास्क। सर एक और सवाल था कि सप्लीमेंट पे आप क्या कहना है? सप्लीमेंट्स और हॉर्मोन जस्ट सप्लीमेंट पे जैसे कि प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, क्योंकि मोस्टली मोस्टली आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। वंस इट शुड बी टेक्ड एंड देन इट शुड बी टेकन रैंडमली, शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। जो हमारे प्रोफेसर से दे यूज्ड टू स्कोल्ड अस कि आपको इसकी डाइट में क्या नहीं मिल रहा है। तो डाइटरी इंटेक है तो ज़्यादा बेटर है। डाइटरी इंटेक में आपको लगता है कि हम उतना नहीं कर पाए तो हम उसको बर्न कर पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स लें। बाकी टिल द एज ऑफ 40-45 ईयर्स सप्लीमेंट्स आर जनरली नॉट नीडेड। नहीं, जैसे कि अभी आजकल बड़ा क्रेज चल रहा होता है। अभी मैं दिल्ली मैराथन में गया तो लोग ये पाउच लेते हैं, पाउच फटाफट एनर्जी पाउच जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, हाई कैफीन होता है। बॉडी को ही मैं कह रहा हूँ, बॉडी की इंसल्ट कर रहा हूँ। जैसे प्रोटीन के लोग पाउडर्स ले रहे हैं, जो हम इंडियंस हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। यस, बिल्कुल जो वेस्टर्न सोसाइटीज थी उनकी थी वो प्रोटीन बेस्ड डाइट थी। तो उनका जो लिवर था वो ऐसे एक्लेमेटाइज हो गया। यस, कि भाई हाँ आपको प्रोटीन डाइजेस्ट करना है। हाँ। हमारे जो पूर्वज थे वो कार्बोहाइड्रेट खाते थे, रोटी सब्जी चावल चावल। तो हमारा लिवर बना ही ऐसे है जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलाइज ज़्यादा बेटर कर पाएगा। जब हम उस पर प्रोटीन का लोड डालेंगे तो वो उसके लिए एक्टिविटीज है ही नहीं, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज होना चालू होता है। तो इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। हमें एक साथ लोड ही डालना चाहिए। प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स है वो नेचुरल फॉर्म में ले तो बेटर है, बिकॉज हम एक साथ ज़्यादा बल्क नहीं खा पाएंगे और पाउडर के फॉर्म में ज़्यादा खा पाते हैं। और एक और थी, जब हम मैराथन में जाते हैं तो इंस्टेंट जैसे वो आती है, जैसे कि फास्ट अप का वो आता है, वो पी लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी लेवल रेड बुल है। हाँ, वो उस टाइम पे क्या है कि आपकी एनर्जी लेवल कितनी चल रही है। तो कई लोगों को रिकमेंडेशन उस हिसाब से लगता है, कई लोगों को लो फील हो रहा होता है तो वो एनर्जी इंस्टेंट बॉडी कर देता है। बाकी अगर आप वही स्लो एनर्जी फॉर्म में लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप खुद एक मैराथन या 2 मैराथन दौड़ चुके हैं सर, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए बीइंग ए मैराथन रनर, कि हमें सप्लीमेंट और सब चीज़ों का, न्यूट्रिशन का किस तरीके से ध्यान रखें? इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। जो मैंने शुरू से कहा था कि ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, जिसमें एक कंप्लीट मील होना चाहिए। आप भले ही पराठा खाओ, बट वही कि आप जितना प्रोपोर्शन आप खाना खा रहे हो आप उसको बर्न कर रहे हो। जैसे आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैराथन तो आप बर्न तो वैसे भी कर रहे हो, बट जैसे हमें अगर वो करना है, हम लंच में रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं तो पहले हमने एक कटोरी दाल खा ली तो उसमें प्रोटीन कंटेंट आ गया, फीलिंग हमारी बॉडी में वैसी हो गई, तो हम रोटी के क्वांटिटी अपने आप हमारी कम हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा कम गया, प्रोटीन हमारा ज़्यादा चला गया। बट वही है कि नेचुरल प्रोटीन में रहेंगे ज़्यादा बेटर है। हमने स्प्राउट्स खा लिया, हमने राजमा खा लिए, दे आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन, उसके बाद जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितनी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी कलर्ड फ्रूट्स हैं, उसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बिल्कुल सर। सैलेड्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें। उसमें जितना भी कलरफुल आपका सैलेड बनेगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन को सैलेड बनेगा। बिल्कुल सर। तो आज हमारे साथ डॉक्टर कुणाल थे, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू डॉक्टर कुणाल। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। मैं डॉक्टर कुणाल कोहली हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ डायबिटोलॉजिस्ट। मेरी क्लिनिक्स हैं 2, एक पुलिस लाइन में, एक मदारपेट में। थैंक यू डॉक्टर कुणाल। थैंक यू। सबके ये सारे D3 क्या कहना चाह रहे हैं? D3 और B12 मेरा डिफिशिएंसी था इसमें, फैटी लिवर के साथ में, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कोरिलेशन था इसमें। अच्छा, नहीं, जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो ना तो बॉडी एक, तो मुझे लगता है एट द स्टार्टिंग हायर साइड था, लोअर साइड था, लोअर साइड ही होगा ना। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट कि आप ना तो वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ना आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बॉडी को आप हिला भी नहीं रहे हो, कॉन्शियस ही नहीं थे। अब कॉन्शियस हो गए हो आप, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बॉडी इनटेक करती रहती है। 2 दंत चिकित्सक भी हैं, एक पुरुष दंत चिकित्सक, एक महिला दंत चिकित्सक, मतलब डेंटिस्ट हैं। तो ये दोनों भी मैराथन रनर हैं और कुछ मैं इनके बारे में भी पूछना चाहूँगा। सर, आप अभी रिसेंटली एक VDHM हाफ मैराथन करके आए हैं, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और आपने 2 घंटे शायद 20-22 मिनट में, हाँ, 2 घंटे 23 मिनट में कर लिया। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे इस शुगर इंटेक और इन पाउच इंटेक, प्रोटीन इंटेक, और क्या इनको लेना ज़रूरी है या फिर काम चल जाएगा? रिस्पेक्ट योर बॉडी, लिसन योर बॉडी। हाँ, जो वो कहे वो दो। अगर बॉडी आपको बोलती है कि शुगर इंटेक चाहिए तो देना पड़ेगा। अगर बॉडी को चाहिए प्रोटीन इंटेक तो प्रोटीन भी देना पड़ेगा। तो वो कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई कैसे करते हैं? आपकी क्रेविंग्स जो होती है वो भी एक इंडिकेशन है कि मुझे चाहिए, और इट्स डिफरेंट टू डिफर बॉडी करता है कि जो है किसी को शुगर का अर्ज ज़्यादा होता है लेकिन उनको डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं, नहीं होते, हमेशा डिफर करता है। तो इट्स नॉट जो है प्रैक्टिकली वो जो है साइंटिफिकली जो है
क्लेम्ड के जो है जो ज़्यादा शुगर खाएगा उसको डायबिटीज़ होगी, या फिर जो ज़्यादा शुगर मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, आप कहना मतलब मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि भाई किसी का बॉडी करता है। बस यही है, जो खाते हो उसे बर्न करो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और डेंटिस्ट हमारे साथ में है, ये भी बहुत अच्छी मैराथन रनर है, साइकिलिस्ट भी बहुत अच्छी है। तो मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, जब बॉडी का वेट डाउन होता है तो खाने पीने का क्या प्रॉब्लम रहता है, मतलब किस तरीके से अपन डाइट एडजस्ट करें अपन? सर बैलेंस डाइट ही एक सही जरिया है उसका। आप सब कुछ प्रोपोर्शनेट वे में लीजिए। आपको प्रोटीन जितना चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन डाइट लेते रहें, कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान नहीं दें। सारी जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ जो डाइट का होता है वो लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बट हाँ अगर रिक्वायर्ड है, आपको नेचुरल सोर्स से नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स पे भी जाना चाहिए। और मैराथन के लिए वही है, पहले और बाद में डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। और शुगर इंटेक का आप पूछ रहे थे जैसे सबसे, तो शुगर इंटेक ऐसा नहीं है कि नहीं लेनी चाहिए, शुगर इंटेक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बॉडी का जब ग्लूकोज लेवल एकदम लो होता है तब आपको ग्लूकोज मैंडेटरी होता है। तब ऐसा नहीं है आप सोचें कि नहीं शुगर नहीं लेनी है, वेट बढ़ जाएगा, बट उस समय उसका बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। तो मतलब कि कुल मिला के हम वर्कआउट करते रहें? वर्कआउट तो करना इंपॉर्टेंट है ही सर। चलो थैंक यू मैडम, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। थैंक यू। आजम है मैडम, कैसे हैं आप क्या योगा करते हैं? कुछ कहना चाहेंगे फिटनेस के बारे में? योगा डेली करनी चाहिए। योगा करने से अपना मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अच्छा रहता है, करना चाहिए। और रनिंग और साइकिलिंग के बारे में? रनिंग भी अच्छी चीज़ है। चलो थैंक यू। तो इतने सारे हेल्दी डिस्कशन के बाद हम जा रहे हैं पोहा खाने, क्योंकि पोहा इज हेल्दी फॉर ब्रेकफास्ट। कहाँ जा रहे हैं अपन? पोहे खाने जा रहे हैं, क्योंकि वो क्योंकि हमने आज बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। हाँ, तो सबको भूख ज़्यादा लग गई है, तो हम लोग गाड़ी भर के, पीछे गाड़ी आ रही है। जिन लोगों ने हमको बताया कि एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा ना कार्बोहाइड्रेट वगैरह थोड़ा ले लेना चाहिए, तो वही लेने जा रहे हैं हम। हाई प्रोटीन हाई कार्ब का डाइट पे जा रहे हैं हम। इधर चलो, इधर लगाओ। सर क्या खाने आए हैं अपन? हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दीएस्ट मील। टमाटर पड़े हैं, वहाँ पर नींबू पड़ा है, हाँ, तो टमाटर और नींबू की चाट खाएंगे। अच्छा ठीक। पोहा तो नहीं खाओ? वेरी हेल्दी। पोहा तो नहीं खाओ? थोड़ा सा जस्ट लाइक पीनट्स। हाँ ये देखिए, इन्होंने अभी हमें थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला था कि ना थोड़ा बहुत रन करो, रन करना चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट और जितना हो घर का खाना खाना चाहिए। तो हम आपको सब मिलके ये देखिए, ये दिखाओ। हेल्दी खाना है, इसमें कोई ज़्यादा तेल तला भुना नहीं होता है। और पोमोग्रेनेट भी है, टमाटर भी है, बिना नमकीन के खा सकते हैं, नींबू, विटामिन सी भी है, डालेंगे मजा नहीं आएगा। मिर्ची ग्रीन क्या है? ग्रीन में ये सुरेश साहू भैया है, पोहा भंडार। और ये देखिए, कितनी प्लेट बोली आपने? मेरे लिए मत बोलना। नहीं, मैं थोड़ा सा खा लूँ। 3 प्लेट ले लो शेयरिंग के साथ में। ये भैया मिलेंगे यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया पोहा बनाते हैं। 12 बजे तक माल खत्म हो जाता है यहाँ पे। क्या आपने तो कुछ बोला ही नहीं, कितने बजे निकलते हैं? 4 बजे। तो पहले बोलता है तू फोन के। अब तो यहाँ ले लिया, अगली बार डिस्काउंट दें, अगली बार वहीं खाएंगे। जीतू जी नाराज मत होना, ठीक है? अगली बार। तो अब अपन कहाँ जा रहे हैं भैया? चाय पियोगे नहीं क्या? ये पी लेंगे, चाय में क्या दिक्कत है? अब हम जल्दी जा रहे हैं और वहाँ पे एक और चाय पियेंगे, फिर घर जाएंगे। फिर आज दिन भर का हो गया चाय का कोटा। आज दिन भर का कोटा हो गया। ठीक है, अभी तो लाइट वाइट भी तो खरीदनी है साइकिल के लिए, कितने साल की रखी हुई है? तो लाइट वाइट तो मेरे पास नहीं है, और देखता हूँ मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो बिना लाइट ही आ जाएंगे। लाइट ही आ जाएंगे, सही कह रहे हो। लाइट लगा लेंगे, 10-20 रुपए की आती है यार, 50 रुपए की 2-4 तो खरीद ही लेंगे। हाँ ले लेंगे। तो अपनी राइड कब है? आज है क्या? कल शाम को है, कल आफ्टर ट्रैकिंग मदार, इसलिए देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं चाय के बाद। आज हम 5 किलोमीटर की रन के बाद, आपने कितने किया? मैंने 5 किया रन और 3 किलोमीटर वॉक किया। तो VO2 मैक्स कैसा रहा? VO2 मैक्स मैंने फर्स्ट टाइम मेजर किया तो मेरा 48 आया है पहले रन में। भैया ने नई घड़ी ली है, गारमन कौन सी है? गारमन 965 है और बहुत अच्छी लग रही है वैसे तो ये। कभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे। अनबॉक्सिंग तो हो गई, इसकी रिव्यू करेंगे। अभी तो इन्होंने बांधी है। और कुछ कहना चाहिए?
नहीं बस अब अगले 5 दिन में छुट्टी पे हूँ तो डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी। अगले 5 दिन में ऐसे ही ब्लॉक में अवेलेबल रहूँगा। कल हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, परसों हम प्लान करेंगे 100 किलोमीटर राइड करें। तो उसके बाद और 2 दिन क्या करेंगे वो देखेंगे, पर नेक्स्ट 5 डे हमारा पैक है। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, खासकर आद्या और अन्वी, ठीक है ना? हाँ बेटा, आज का जरूर देख लेना, मैं बेटा तुमको बोलूँगा। आज का जरूर देख लेना बेटा, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय।